Hello guys, how are you? I think you're all doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about use effect. ठीक है, हम फेच एपीआई इन रिएक्ट पहले देखेंगे. विदाउट यूज इफेक्ट हम यूज इफेक्ट का यूज नहीं करेंगे. फिर एपीआई देखेंगे क्यों यूज इफेक्ट की नीड पड़ी, यूज इफेक्ट है क्या चीज. विद यूज इफेक्ट देखेंगे. एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे. कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे? हम ये वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं. ये कहाँ गया, ये आ जाओ. तो इस तरीके जिस तरीके से हमारा जो फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, एयरबीएनबी हो गया, तुम्हारा अमेजॉन वगैरह, उसमें कार्ड दिखते हैं ना प्रोडक्ट, तो वैसे ही ये सारे हैं. इतना कुछ खास नहीं है. एक डेटा एपीआई से लाएंगे, उसे सेट करेंगे, उसे दिखाएंगे. इसी को मेरे को तुम्हें दिखाना है, ठीक है. पर ये मैं तुमसे उम्मीद रख रहा हूँ क्या चीजें तुम्हें पता होंगी. तुम्हें बेसिकली ये चीजें पता होनी चाहिए. ये स्टेट कैसे काम करती है, हुक्स क्या होते हैं, यूज स्टेट जो बताया है. क्योंकि अगर ये चीज समझ नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं समझ आने वाला. हाँ, क्योंकि डिपेंड ही अगर वहां पे दिक्कत आ रही है, इसीलिए हम ये चीज सीख रहे हैं. तो इसीलिए पहले वाला तो पता होना ही चाहिए. खासकर ये लेक्चर की स्टेट जो है ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करती है, एरे के साथ कैसे काम करती है. ये वाला लेक्चर देख के आए होगे, 9th वाला. चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे बढ़ते हैं यूज इफेक्ट में. तो ये जो बीएस कोड में हम आते हैं और ये यहाँ पे हम अपना सारा कोड हटा दे रहे हैं. ठीक है, क्यों हटा दे रहे हैं? क्योंकि ये तो केवल हमने तुम्हें समझाने के लिए बताया था कि जो है ये हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं. चलो बढ़िया. स्टार्टिंग में हमेशा की तरह क्या करते हैं, आरएफसी. ठीक है, अच्छा. डेटा डॉट जेएस ये कहाँ पे इंपोर्ट हो रही है? ये इंडेक्स डॉट जेएस में आना, इसमें रेंडर करवा रहे हैं. ठीक है, और इंडेक्स डॉट जेएस कहाँ पे आ रही है? एचटीएमएल. ठीक है, यहाँ पे हमने लगा रखी है. तो ये जो रेंडरिंग कहाँ से हो रही है? इंडेक्स डॉट जेएस से. इसमें क्या रेंडर हो रहा है? डेटा. ठीक है, तो हमने फाइलें दिखा दी उसकी तुम्हें. चलो अच्छा, अब यहाँ पे आना. क्या करना है? H1 में हेलो कर दे रहे हैं. H1 में हेलो, REACT रिएक्ट. तो इधर आ जाओ. हेलो रिएक्ट आ गया. ठीक है, बढ़िया. अब हमें यूज स्टेट करना है. यूज स्टेट. तो जैसे ही ये करोगे, ये देखो ऊपर इंपोर्ट आ जाएगा. अगर नहीं आएगा तो तुम खुद से मैनुअली कर लेना. बाकी हमने तुम्हें एक्सटेंशन बता रखे हैं पहले लेक्चर में, तो वहां पे देख के कर सकते हो. ठीक है, अच्छा. तो यहाँ पे ना मेक बना देना है, यूज स्टेट बना दे रहे हैं. कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा. ठीक है, यहाँ पे हमने यूज स्टेट किया और यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास कर दिया. ठीक है, अच्छा. हमने एम्प्टी एरे, देखो हमने तुम्हें हमेशा बताया था, हमेशा क्या प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ना कोई भी वैल्यू आ सकती है. यहाँ पे तुम्हारा नंबर आ सकता है, बुलियन में आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है तुम्हारा. ठीक है, सारी चीजें आ सकती हैं. एरे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है. हमने सारी चीजें बताई थी ना रेंडरिंग करवा के. तो यहाँ पे हमने क्या किया, वाई इनिशियली ये एम्प्टी एरे डाल दिया. एम्प्टी एरे क्यों डाल दिया? इनिशियल तो ये है, जब हम सेट डेटा का यूज करके हम इसमें डेटा डालेंगे ना, तो जो हम एपीआई से डेटा लाएंगे वो एक एरे की फॉर्म में होगा. तुम्हें दिखाएं किस तरीके से एरे की फॉर्म होगा. यहाँ पे आना, ये है फिच एपीआई पे जाओ, यहाँ से कंट्रोल सी करो. ये तुम ये जो है इसे कंट्रोल सी किया और यहीं पे इसे पेस्ट कर दो. कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, मतलब न्यू टैब खोल के. तो तुम्हें ये देखो डेटा दिख रहा होगा. ठीक है, अच्छा. एक और तुम जो है ये जेसन व्यूअर करके एक तुम्हारा क्रोम एक्सटेंशन है, ये डाउनलोड कर लेगा. ठीक है, अच्छा. ये देखना, यहाँ पे अगर देखो तो ये एक प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे ही आ रहा है. क्या आ रहा है? एक प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे आ रहा है. बढ़िया, समझ गए. तो इसे ना थोड़ा सा तुम्हें बताने के लिए ऐसे हम ले चल रहे हैं, इधर समझाते रहेंगे ताकि. तो ये जो है हमें प्रोडक्ट्स नाम का एरे है. अच्छा, प्रोडक्ट्स नाम के एरे में है क्या क्या चीज़, वो भी देख ले रहे हैं. वो हम देखेंगे. यहाँ पे क्लिक करना इस जगह पे. तो ये चीज़ दिख रही है हमारी. ऐसे हमारे कितने हैं? 30 प्रोजेक्ट जो है लिमिट कितनी दे रखी है? 30, यानी 30 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, 30 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं. जिसमें क्या दे रखी है? आईडी, टाइटल दे रखा है, रैंकिंग दे रखी है, थंबनेल दे रखा है. तो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं. बेसिकली हम एक्सेस, पता है इसमें से क्या करेंगे? हम इसमें से ये उठाएंगे टाइटल, और क्या उठाएंगे? थंबनेल उठाएंगे. ठीक है, ये थंबनेल में क्या होगी? एक इमेज पड़ी होगी. अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ये देखो तुम्हें एक इमेज दिख जाएगी. ये देखो इमेज दिख रही है. तो ये इमेज को उठाना है. इतनी बात समझ गए होगे तुम. तो वो जो हमने उठाया है ना, क्या बोलते हैं, यूआरएल. तो यहाँ पे लिखेंगे फेच, और ये करली ब्रैकेट लगा के ऐसे कर देंगे. हम कंट्रोल बी कर देंगे. क्या नहीं हो रहा है? कंट्रोल बी, कोई बात नहीं. फिर उठाएंगे कंट्रोल सी. पूरा उठाना है डेटा इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल बी करना है. ठीक है, अच्छा. अब क्या करेंगे? डॉट देन लगाएंगे. अब देखेंगे हमारा डेटा आ क्या रहा है. तो वो कैसे डेटा देखते हैं? जो भी हमने ये तो फेच लगाया, ये मतलब हमने रिक्वेस्ट करी. अब डेटा आया क्या उधर से रिटर्न होके? तो वो ऐसे करते हैं. आरईएस देखेंगे और देखेंगे सीएलजी में आरईएस देख रहा है ये. तो ये हमने जो है, आ जाओ भाई. हाँ ठीक है, तो इस जगह पे आएंगे, हम देखेंगे कंसोल पे आ जाओ. इंस्पेक्ट किया हमने.
अगर नहीं उतना अच्छे से आता है, क्या बोलते हैं, तुम्हारा फेच एपीआई वगैरह, कोई बात नहीं, समझ जाओगे, इतना कोई हैवी नहीं है, सारी चीजें हम तुम्हें बता देंगे। जो हमारा रिस्पॉन्स आया वो क्या है, एक प्रॉमिस आता है रिटर्न होके। तो यहाँ पे देखना, इस जगह पे बॉडी क्या होती है, रीडेबल स्ट्रीम में आ रहा है, जो डेटा हमारा आया ना रीडेबल स्ट्रीम, अभी हम पढ़ नहीं पा रहे उसे, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में है ना, तो उस डेटा को जेसन में ही हम पढ़ने के लिए यहाँ पे कर देंगे डॉट जेसन। अब देखो हम लोग जो है देख सकते हैं, ये देखो प्रॉमिस ही आता है। क्या करते हैं, जब फेच करते हैं, जब हम यूआरएल डालते हैं फेच में, तो वो फेच क्या रिटर्न करके देता है, एक प्रॉमिस, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, फुलफिल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ये देखो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये सारी चीजें मिली हैं। तो ये जो चीज है तुम समझ जाना। कंट्रोल, ये जो है कंट्रोल एक्स किया हमने, यहाँ पे आओ कंट्रोल बी, ठीक है ना। तो 30 जो है मिल जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो सब सारे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो इसके अंदर आईडी टाइटल सब मिल जाएगा तुम्हें। तो ये चीज ना तुम्हें बताने के लिए हमने कर दी, ठीक है, अच्छा बढ़िया है। अगर इसे एक को खोल भी लो, किसी को भी खोल लो, जैसे यहाँ पे 1 को खोलना है, तो इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर तुम्हें एक ये मिलेगा, न्यू पेज पे जा रहा है, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, थंबनेल मिलेगा, टाइटल भी मिलेगा तुम्हें, ये तो ये दो चीजें ही उठानी है हमें, ठीक है ना। चलो बढ़िया। तो ये थोड़ी थोड़ी तुम कहानी समझ गए होगे। लेकिन एक बात है, बात क्या है, मेरे को डेटा चाहिए होता है, तो ये पूरा सब आ रहा है डेटा, हमें डेटा तक ही पहुंचना होता है, एग्जैक्ट डेटा तक। तो ये चीज ना कंसोल ना करके हम यहाँ पे इसे रिटर्न करना होता है। तो जब एक स्टेटमेंट होता है ना उसमें, तो हमें रिटर्न कीवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डॉट देन लगाएंगे हम यहाँ पे, और फिर आ जाओ डॉट देन में, यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, लाइक डेटा लिख दिया हमने, डेटा नहीं लिख दे रहे, कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो क्या लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, एम लिख दे रहे हैं, एम। तो एम जो हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे CLG में एम कर दो। तो अब देखना वो हमारा जो पूरा आ रहा था वो नहीं आएगा, केवल हमारा नॉर्मली आएगा। देखो यहाँ पे स्क्रॉल वो करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखो अब ये मेरा वो नहीं लिख के आ रहा पूरा प्रोमिसेस फुलफिल वगैरह सारी चीजें, ठीक है, हमारा जो है ये चीजें आ गई। पर अभी भी हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है यहाँ प्रोडक्ट्स तक पहुंचना है। अब हमारा जो भी रिटर्न होके आ रहा है हमारा, देखो ये देखना इस जगह पे, यहाँ पे आना न्यू पेज पे, हमारा क्या आया, तुम्हें हम बता रहे, रुक जाओ, ये जो है देखो यहाँ से क्या आया था, यहाँ से तो तुम्हारा प्रोमिसेस वगैरह का सीन आया था, जो भी हमने तुम्हें दिखाया था ना, ये सारी चीज, ये जो है कंट्रोल सी कर रहा है, तुम्हें हम सारी चीजें बता रहे थे। जिसको नहीं पता है फेच वगैरह वो सीख जाएगा, ठीक है। बाकी जिसे पता है वो थोड़ा पेशेंस रखो, बदल जाएगा। पहली बार में रिजल्ट डॉट जेसन किया तो ये हमारा आया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसको रिटर्न करके हमने नेक्स्ट में क्या किया, कोई भी वेरिएबल प्रिंट करा देंगे, वो डेटा ही आता है, तो ये डेटा आया। अच्छा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एम आया, एम का मतलब क्या है, ये पूरा रिटर्न होके आया। पर हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए वो एरे चाहिए जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। तो हम यहाँ पे करेंगे एम डॉट प्रोडक्ट्स, क्या करेंगे, एम डॉट प्रोडक्ट्स। एम डॉट प्रोडक्ट्स करने पे हमें ये केवल सॉरी ये जो है एरे मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, ये तुम्हें दिखाया था जिस तरीके से, ठीक है ना। तो आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे आना और एम डॉट प्रोडक्ट्स करेंगे, तो रिटर्न ही करना है, कंसोल हटा दो। तो यहाँ पे कर दे रहे हैं हम, क्या करना है हमें, अच्छा एम डॉट PRODUCTS, ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गया। अच्छा, फिर डॉट देन करेंगे, आ जाओ यहाँ पे डॉट देन। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ARR पास कर दो, ARR पास किया, और CLG में देखेंगे अब हमारे अंदर क्या आएगा, हमारे पास केवल वही आएगा, यहाँ पे करना। ये देखो हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, ठीक है। कोई भी जो देखना एरे आ रहा है, और डेटा भी किस फॉर्म में आ रहा है, ये देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है ना एरे। तो ये बेसिकली ऐसे हो रहा है कि तुम्हारा एक एरे आ रहा है जिसके अंदर तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 यहाँ पे जाएंगे, उसकी इमेज और थंबनेल उठाते रहेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे आना, जैसे ये देखना जाके जीरो जीरो पे हमें इसकी इमेज उठा, थंबनेल उठाना है, और टाइटल, थंबनेल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें दो चीजें उठानी है, वो भी 30, जो भी लिमिट दे रखी है ना, कितने दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं ना, 30, ये देखो। तो हमें सबके निकालना है। अच्छा, तो बेसिकली एक तरीके का एरे हो गया जिससे हमें पर्टिकुलर एलिमेंट पे जा जाके देखना है। तो हमने ये चीज तुम्हें बताई हुई थी लिस्ट रेंडरिंग में। हम कह रहे हैं जो भी हमारे लिस्ट रेंडरिंग आ रही है उसे हम कैसे डिस्प्ले करते थे, वाई यूजिंग मैप फंक्शन से, याद है ना लिस्ट रेंडरिंग, हाँ। अच्छा, जो हमारा एरे आया है, इनिशियल क्या लिया था हमने, एम्प्टी। अब इसमें हमें अपना डेटा भी तो अपडेट करना है, जो नया आया है वो हमें सेट डेटा करना होता है, बताया था। सेट डेटा करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ARR।
इससे क्या होगा, जो हमारा नया डेटा आया है वो डेटा जो है, यहाँ पे स्टार्टिंग में डेटा क्या था ये, पर अब जब तुमने सेट डेटा किया, अब तुम्हारा डेटा क्या हो चुका है, वो जो एरे आया है ना वो हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो अब अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना क्या है, यहाँ से h1 को हटा दे रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं जो भी हमारा डेटा है, डेटा क्या हो चुका है, सारा आ चुका है। तो यहाँ पे करेंगे डेटा डॉट मैप, और मैप के अंदर हम क्या करते थे बेसिकली, एक x कॉमा आई, कोई भी वेरिएबल पास करना है, x जो भी तुम्हारे पर्टिकुलर एरे ऑब्जेक्ट पे जा जाके पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। आई फॉर इंडेक्स की का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। उससे क्या होता है, तुम्हारा एरर नहीं आएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंटेक्स तुम्हें इतना लिखना है। क्या किया हमने, ये डेटा, अब डेटा पे मैपिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा एरे आया है उस पर 1 बाय 1 मैपिंग करेंगे, क्योंकि वहां से एक्सेस भी करनी है ना हमें सारी चीजें। वाई कर दो, वहां से क्या करना है, हमें एक्सेस करनी है सारी चीजें, तो अब मैप तो चलाना पड़ेगा ना 1 बाय 1। अच्छा, तो जैसे हमने रिटर्न किया, अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे हमें क्या करना है, पी के अंदर देख लो, सॉरी पी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं इमेज, इमेज में हम ना डाल रहे हैं यहाँ पे वाई। स्टार्टिंग में वाई क्या पॉइंट आउट करेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट को, फिर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को। तो वाई का थंबनेल उठाना है, THUMBNAIL, थंबनेल उठाना है, ठीक है। अच्छा, थंबनेल तुम्हें 1 मिनट सेव करने से पहले हम तुम्हें दिखा दे रहे, चल के इंस्पेक्ट पे आना। अच्छा, वो तो चला ही गया होगा, हमने कंसोल में कुछ करा ही नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ को हटाओ और यहाँ पे आओ। हमने जो ऑब्जेक्ट दिखाया था ना तुम्हें, ये वाला, इसीलिए दिखाया था। जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर का हमें थंबनेल उठाना है, क्योंकि यहाँ पे इमेज पड़ी है ना। तो इधर आ जाओ और ये किया वाई डॉट थंबनेल। वाई क्या हुआ बताया ना, ये जो है 1 2 3 4 5 है इस तरीके से। तो वाई पहले इसे पॉइंट आउट करेगा, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, ऐसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। तो वाई डॉट थंबनेल, स्टार्टिंग में वाई इसे पॉइंट आउट किया, इसका थंबनेल, उसका सोर्स इसमें डालना है, ठीक है। तो अभी कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो हम देखेंगे हमारा जो है सारी इमेज आ चुकी होंगी। यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पे आ जाओ, ये देखो सारी इमेज हमारी आ चुकी है, ठीक है। दिख रहा है ना, ये सारी इमेज आ गई, ये आ गई। छोटा कर दे रहे इसे हम, तो तुम्हें अच्छी तरीके से सारी इमेजेस दिख रही होंगी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी कहानी हमें समझ आ रही है कि ये इमेज हमारी सारी आ चुकी है। लेकिन देखना, देखना क्या, अब हमें क्या करना है बेसिकली, इस जगह पे आओ, अगर उस पे जाना इंस्पेक्ट पे, तो ये जाना कंसोल पे। ये बोल रहा है, वो तो एरर दे दिया है। एरर क्यों दे दिया वो हम तुम्हें बताएंगे पहले। वो एरर बेसिकली इसीलिए दे रहा है क्योंकि यूज इफेक्ट इसीलिए तो आया, ये एरर दे रहा है। मतलब ये रहता है, अगर हम तुम्हें फिर बताएं, लोकल होस्ट देखना, कंट्रोल सी और न्यू टैब में खोल दें आगे, कंट्रोल बी। तो 1 मिनट, फिर से हम वो कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं, कंट्रोल एस हम तुम्हें फिर से दिखा रहे हैं। हाँ, अब ये देखना कि इंस्पेक्ट किया और नेटवर्क में जाना, नेटवर्क, ये देखना रिक्वेस्ट कितनी बढ़ रही है, ये देखना यहाँ पे इस जगह पे 16 19 21 22। बेसिकली जब हम फेच करते हैं ना, तो केवल एक रिक्वेस्ट जाती है, वहां से डेटा आ जाता है ये, लेकिन ये लगातार जा रही है। देखो कितनी रिक्वेस्ट जा रही है, लगातार रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्ट चली जा रही है। तो ये तो हमारी सर्वर पे काफी इफेक्ट डालेगा। मतलब ये जो हमारा ब्राउजर है, इससे हमारी जो रिएक्ट की ऐप है उस पर, उसका ऑप्टिमाइजेशन काफी खराब रहेगा ना। मतलब उतनी ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी ना, उतनी एफिशिएंट वर्क कर पाएगी। और वर्क करने की बात तो छोड़ो, लेकिन ये काम भी नहीं कर पाएगी, कुछ टाइम बाद ये एरर दे देगी इस तरीके से। तो ये तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं कि यूज इफेक्ट मार्केट में आया कैसे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, यानी ये कुछ कुछ कहानी ऐसे हो रही है। हाँ, तो इसे कैसे रोकना है हमें, इसे रोकने के लिए ही आया यूज इफेक्ट। अच्छा, यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज इफेक्ट भी एक हुक होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आना जैसे, और यूज इफेक्ट देखना, यूज, इसे ना हम पहले तुम्हें हटा दे रहे हैं इस चीज को, यहाँ पे आ जाओ, इस चीज को हटा दे रहे हैं। यूज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। इसे ना कंट्रोल एक्स करके हम इसे गायब कर दे रहे हैं। यहाँ पे आओ, नीचे डाल दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और नीचे चले जाओ ताकि ये चीज़ हट जाए। अच्छा, इस चीज़ को भी ना हम क्या कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेव कर दिया। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कंसोल में आना, बढ़िया तरीके से हमारा ऐप चल रहा है। चलो, हम क्या बता रहे हैं, यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट के लिए भी तुम्हें क्या करना हो, यहाँ पे करना है यूज और इफेक्ट, एंटर किया। ये देखो जहां पे यूज स्टेट था, यूज इफेक्ट भी इंपोर्ट हो चुका है। यूज इफेक्ट करता क्या है हम बता रहे हैं, यूज इफेक्ट क्या करता है। पहले यहाँ पे आना, यूज इफेक्ट लिखना, इसके अंदर ना फंक्शन प्रोवाइड करना पहले, और यहाँ पे लिखना CLG, और यहाँ पे CLG में लिख दो हाय।
तो ये जो है कंट्रोल एस से सेव करना और यहाँ पे देखना आके तुम्हारा क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। अच्छा समझ गए, ये जो है हाई आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, एक कॉन्स्ट एक्स हमने पास कर दिया और एक्स के अंदर क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो एक्स जो है यहाँ पे इनिशियली एक्स पास कर दिया। अच्छा हमें इसमें मैपिंग करनी है, तो मैपिंग करने के लिए हम क्या करते थे, बेसिकली डेटा डॉट मैप और यहाँ पे कर देंगे कोई भी वेरिएबल ले लेंगे जो 1 by 1 पॉइंट आउट करेगा, कॉमा आई कर देंगे और ये जो है यहाँ पे लिखेंगे div h1 ले ले रहे, h1 में की कर दिया। देखो ये तो सब प्रीवियस लेक्चर का है, अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कर देंगे यहाँ पे y कर देंगे। तो इतनी देखो कहानी समझ आई होगी, ये देखना ठीक है ना, इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है 1 2 3 4 5 कहानी हमारी आ रही है। अच्छा ठीक है, पर ये हो क्या रहा है, एक मिनट इसे हम हटा रहे, ये क्या खुल गया। तो ये तो रेंडरिंग हो गई, पर ये हाई आया, तुम्हें कुछ दिखा। अच्छा ये किस तरीके से कहानी आ रही है, यूज इफेक्ट एक हुक होता है, ये ना दो पैरामीटर लेता है, एक तो ये हो गया पैरामीटर पहला, दूसरा पैरामीटर ना एक डिपेंडेंसी वाला रहता है। क्या रहता है डिपेंडेंसी, मतलब यहाँ पे अगर हम वो कर दें, क्या बोलते हैं लाइक इस जगह पे आओ और हम क्या कर रहे हैं डेटा, अगर यहाँ पे डेटा डालना तो कंट्रोल से सेव करना। तो ये देखो डेटा से नियम तुम्हें समझा रहा है, लाइक ये समझना, तुम यहाँ पे काउंट डालो, ठीक है, स्टार्टिंग में तुमने 0 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल से सेव करना और यहाँ पे आओ H1 में ऑन क्लिक करना, H1 में ऑन क्लिक करो और यहाँ पे करो सेट डेटा कर दो, इसके अंदर कर दो डेटा प्लस वन और यहाँ पे ना प्लस कर दो और यहाँ पे इस जगह पे आओ यूज स्टेट जहाँ पे लिखा है यहाँ पे कर दो CLG में काउंट डेटा की वैल्यू प्रिंट कर दो। हमने करा क्या है, हमने बेसिकली ये करा है, इस चीज़ को पहले अगर हम हटा दें कंट्रोल से सेव, हमने वही जो इंक्रीमेंट वाला बनाया था ना ऐप, इस जगह पे हम अगर इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 ये तो हमने बनाया था। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे और यहाँ पे ना अभी कुछ नहीं कर रहे, ये डिपेंडेंसी वाला भी चीज़ हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं, कंट्रोल से सेव कर रहे हैं, केवल आना इस जगह पे और देखना प्लस, ये देखो हम देखो जितनी बार हमारा जो रेंडर हो रहा है, ये जो हमारा ऐप है बार बार ये जो कंपोनेंट है ये रेंडर हो रहा है, हम प्लस किया, हमने तुम्हें पिछली बार वर्किंग बताई थी, प्लस करने पे पूरा रेंडर हो रहा है। तो जैसे ही रेंडर होता है तो हाई भी होता है, ये देखना हाई हाई हाई। अच्छा मतलब जितनी बार तुम ये तुम्हारा कंपोनेंट क्या होगा रेंडर होगा उतनी बार यूज इफेक्ट चलेगा, हाँ उतनी बार यूज इफेक्ट चलेगा। अच्छा पर यूज इफेक्ट में ना दो होती हैं चीजें, एक होता है फंक्शन और दूसरी होती है डिपेंडेंसी। मतलब यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास कर दे रहे हैं, एम्प्टी एरे, अब देखना यहाँ पे कंट्रोलर से सेव किया हमने, इस जगह पे आना, अब देखना हाई है ना यहाँ पे, अब देखो क्लिक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अब हाई बार बार नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, बेसिकली यूज इफेक्ट क्या होगा डिपेंडेंसी, वो क्या है ना डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट इस पे है, अगर इसमें वैल्यू चेंज होगी एरे की, एरे की तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो तो नॉर्मल एरे पड़ा हुआ है, अगर ये चेंज होगी तब तो वो आएगा डिस्प्ले होगा, अदरवाइज वो यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। मतलब देखो डेटा की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, चेंज हो रही है लगातार, डेटा की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, लेकिन सेट डेटा में हम डेटा प्लस 1 करके वैल्यू इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, जैसे क्लिक करो, लेकिन अगर तुम यहाँ पे इसके अंदर तुम क्या डाल दो डेटा डाल दो, अब क्योंकि तुम्हारी वैल्यू क्या हो रही है एरे की चेंज हो रही है। अब देखना यहाँ पे आओ इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो हाय 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 इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है बताना जरा हमें, एक मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ से क्या समझ आ रहा है, ये जो चीज है यहाँ से ये हमें समझ आ रहा है कि अगर ये जो है यूज इफेक्ट रहता है तो इसके अंदर पहला तो फंक्शन रहता है, दूसरा डिपेंडेंसी रहती है, क्या रहती है डिपेंडेंसी इन द सेंस अगर ये चीज चेंज होगी तभी ये चीज यूज इफेक्ट भी हमारा चलेगा। देखो अगर डेटा पे यहाँ पे कुछ नहीं डालते तो नहीं चलेगा, अगर इसे हम हटा दे रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे डेटा जा ही नहीं रहा तो कांस्टेंट है फिक्स है तो अब चलेगा ही नहीं। अच्छा तो ये है, तो इससे हमारा क्या फायदा, हाँ हम बता रहे क्या फायदा। तो यूज इफेक्ट का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्या कहानी चल रही है नहीं चल रही है, बताओ बोलो बोलो। हाँ यानी जब ये वाली वैल्यू चेंज होगी तभी चीजें चलेंगी। अच्छा तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने फेच किया था ये जो फंक्शन बना रहे हैं ना इसके अंदर, ये जो है यहाँ पे
तो इसके अंदर ना यहाँ पे ये हम पूरा फंक्शन ये वाला प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये फेच वाला जो है कंट्रोल एक्स करा हमने और यूज इफेक्ट के अंदर डाल दिया। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा क्या होगा ये देखना, ये फंक्शन तभी चलेगा जब एरे की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम डेटा डाल दें, अच्छा इसे तो हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पे वही बात है एम्प्टी एरे पास कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, और वो तो सारी चीजें हैं ही, और इस चीज को ना हटा दे रहे हैं, ये चीज जो ये रखी रहने दे या नहीं हटा दे, इसे हटा दे, रुको कमेंट कर दिया हमने। ठीक है, और इस चीज को ना हमने क्या किया, कंट्रोल एस से सेव किया। ठीक है, अब हमने क्या किया बेसिकली, इसे भी हटा दे रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है तो हम समझा दे रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास कहाँ गया हमारा पेन, हाँ स्टार्टिंग में हमारे पास ये है एम्प्टी, बाद में डेटा पास हमारे पास क्या आ गया, जो डेटा पास वैल्यू आ गई है वो सारा एरे जो भी हम फेच करके लाए। ठीक है, यहाँ पे ये तो नहीं चेंज हो रहा है ना, अगर इसके अंदर तुम कोई वेरिएबल डालोगे, डेटा डालोगे तब जाके चेंज होगा, पर ये कोई करली ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं ये नहीं चेंज हो रहे, फिक्स है। इसके अंदर का कंटेंट कहाँ चेंज हो रहा भाई, जब तक इसके अंदर कुछ डालोगे नहीं ये तो फिक्स है, जब तक ये नहीं चेंज होगा ये चलेगा ही नहीं। अच्छा, तो और एक बात और है, पहली बार तो ये चलता ही चलता है, जब स्टार्टिंग में तुम्हारी रिएक्ट एप्लीकेशन रेंडर हो रही है तुम्हारी, तो पहली बार तो पहले भी हमने दिखाया तुम्हें चल रहा था, बाद में नहीं रेंडर होगा, बाद में जब रेंडर होगा अगर यहाँ पे कुछ अपडेशन रहेगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, यहाँ पे आना देखना, इस जगह पे आना, अगर हम देखेंगे हमारी जो सारी इमेजेस हैं आ चुकी हैं, पर ये बोल रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट हैव अ यूनिक की का कॉन्सेप्ट बताया था। तो तुम्हें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, डिव लगाना है, और ये जो है div डिव कर देना है, और यहाँ पे भी आ जाओ, ये div डिव कर देना ये, और यहाँ पे की कर दो तुम, की वाई इसके अंदर आई डाल दो। अब वो देखो एरर नहीं आएगी, चलो ये एरर भी हट गई। अब तुम यहाँ पे नेटवर्क में देखना, आके नेटवर्क देखें, और ये चीज जो है देखना, फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, ये देखना थंबनेल, एक मिनट रुक जाओ, ओके ओके, ये फेच एक्सएचआर दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखो हमारे पास क्या हो रही है, केवल एक ही रिक्वेस्ट जा रही है 35 में एक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो इसका मतलब क्या रहता है, तुम्हें बताया भी था, अगर जो स्टेटस कोड 200 है इसका मतलब है तुम्हारी काम हो गया है बढ़िया अच्छी तरीके से, डेटा आ चुका है। और गेट का मतलब तुम्हें बताया था, जो भी चीजें जब एक्सेस करते हैं यूआरएल से तो वहाँ पे मेथड गेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारी एक ही रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो ये तो यूज इफेक्ट का ये फर्क हुआ, क्या फर्क हुआ कि मेरी बहुत सारी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट हमारी आ रही है बाय द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट। अच्छा जी, अच्छा अब ये एक बात बताएं, जब अब तुम्हारी ना वो क्रैश नहीं होगी, पिछली बार क्रैश हो जा रही थी ना कि एकदम से आ रही थी चीजें क्रैश हो जा रही थी। अच्छा, अभी हम तुम्हें और समझा देंगे, अच्छे से परेशान मत होना। फिर उसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, पी कर रहे हैं। पी मतलब यहाँ पे अभी मैं टाइटल भी लेना है, टाइटल क्या लेना, वाई जो है पॉइंट आउट कर रहा है एक एक ऑब्जेक्ट को, तो वाई डॉट टाइटल कर देंगे। ये जो है कर दिया हमने, कंट्रोल एस से सेव किया, ये देखो हमारा इसके नीचे आ गया iPhone 9 iPhone X, इस तरीके से सारी चीजें आ गई, और इसे हटा दे रहे हैं। अच्छा, इस पे ना हम एक क्लास लगा दे रहे हैं, यहाँ पे क्लास नेम, इस पे थोड़ी CSS अप्लाई कर दे रहे हैं, एक्स इसका रख दिया नाम, और यहाँ पे आना, ये देखो स्टाइलिंग CSS, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये देखना इतनी तुम वो कर लो, क्या बोलते हैं, ये चीज़ जो है इतनी तुम देख लो अपने में, लिख लेना CSS, ये कोई खास है नहीं यहाँ पे, अगर CSS ही लिखने जाएंगे तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एक्स करके हम यहाँ पे CSS लिख रहे हैं, बाद में देख लेना। ठीक है, तो हमने ये जो है अपनी CSS लगा दी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी, तो इंपोर्ट कर लो आके, तो यहाँ पे आना, इंपोर्ट कर दिया हमने, स्टाइल डॉट CSS में आ जाओ, ये देखो इंपोर्ट कर दिया। अब देखना हमारे पास ये जो है 100 कर दें, ये देखो हमारे पास देखो पूरा ऐप हमारा बन चुका है जिस तरीके से हमने बताया था ना। तो ये देखो बार बार सारी चीजें आ गई। अब ये चीजें चल कैसी रही है, बिहाइंड द सीन वो बताया ना तुम्हें, अभी वो तो बता नहीं है। ये देखो कितनी अच्छी की है, मतलब होल्डर है, होल्डर में की है, मतलब ये पार्ट रिएक्ट का नहीं है पर की अच्छी लग रही है। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है यार इसमें। चलो हम तुम्हें बताएं बिहाइंड द वर्किंग सीन क्या चल रहा है। चलो बढ़िया, इस चीज को ना ले चल रहे हैं न्यू पेज पे। जब तक ड्राई रन नहीं करते ना मेरे को मजा नहीं आता ये काम कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, यूज इफेक्ट फंक्शन लगाया, ठीक है लगाया सर, यूज स्टेट भी लगाया। तो
तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, अरे बहुत डिफरेंस है। क्या? यूज स्टेट स्टेट क्रिएट करता है, स्टेट क्रिएट करता है। यूज इफेक्ट क्या करता है? यूज इफेक्ट ये स्टेट मॉनिटर करता है, स्टेट मॉनिटर करता है। ये बार बार हमारी रेंडरिंग हो रही थी, अब रेंडरिंग बार बार नहीं हो रही है, दिख रहा है ना, जैसे हमने देखा था पिछली बार 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 रेंडरिंग हो रही थी। तो जो यूज इफेक्ट होता है वो स्टेट मॉनिटर करता है, बार बार रेंडरिंग हमारी नहीं होती है। अगर यहाँ पे तुम ऐसा करोगे, अगर इस जगह पे आ जाओ, तुम कह रहे हो यहाँ पे ये चीज चेंज नहीं हो रही, अगर यहाँ पे करना आके डेटा, जैसे डेटा नहीं, यहाँ पे देखना कॉन्स्ट क्या कर दे रहे, काउंट कॉमा सेट काउंट, सेट COUNT, सेट काउंट कर दिया और यूज स्टेट 0 पास कर दिया, ठीक है। H1 में ऑन क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे सेट डेटा नहीं कर रहे, सेट काउंट COUNT काउंट, और ये देखना काउंट +1 COUNT काउंट +1। अब देखना इस जगह पे आना, इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे इस जगह पे पास कर दो काउंट। मतलब पता है जितनी बार हम काउंट बढ़ाएंगे ना, जितनी बार हम काउंट बढ़ाएंगे, ये आ गया तुम्हारा H1, जितनी बार, अच्छा कंसोल लॉक तो किया ही नहीं हमने, यहाँ पे आओ, कंसोल लॉक कर ले रहे हैं, यहीं पे कर ले रहे हैं, ठीक है। CLG में, यहाँ पे आओ, CLG में हमने क्या किया, काउंट कर दे रहे, काउंट वैल्यू प्रिंट करा रहे। अब देखना काउंट, अब देखो हमने क्या बताया, जब ये पे डिपेंड है, अगर ये चेंज होगा उतनी बार हमारा ये रेंडर होगा। तो देखना इस जगह पे आओ, पहले रिफ्रेश कर दिया हमने, बढ़िया, एक बार तो रहेगा ही, ठीक है। अब जैसे हम इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे 1 2 3 इस तरीके से, अब देखना अगर हम नेटवर्क में आओ, ये देखो हमारी जितनी बार हमने, एक तो पहली बार बाय डिफॉल्ट वो हो ही गया था, उसकी बार जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतनी बार ही रिक्वेस्ट जाएगी। ये देखना इस पे क्लिक कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, ठीक है ना, मतलब जितनी बार हम करेंगे केवल उतनी बार ही रिक्वेस्ट जाएगी। तो वो डिपेंड हो रहा है ना उस डिपेंडेंसी वाले एरे पे, समझ रहे हो ना यूज इफेक्ट। तो यानी जितनी बार वो रेंडर होगा उतनी बार सारी चीजें होंगी। यहाँ पे हम कंसोल में इसकी वैल्यू बढ़ा भी रहे हैं और वो चीज आ भी रही है, ठीक है। तो इस जगह पे आओ और क्या कर रहे हैं, तो ये बात तुम समझ गए होगे। अच्छा तुम्हें हम वो बता रहे थे, अगर ये चीज काउंट हटा दो यहाँ से, तो कंट्रोल से सेव कर रहे हैं, फिर आ जाना यहाँ पे, तो फिर रिफ्रेश करो। अब देखना नेटवर्क में आओ तुम, अब कितनी बार प्लस करो नहीं बढ़ेगी, कंसोल में वैल्यू बढ़ रही है, देखो ये बढ़ रही है, ये देखना, ये इस पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये देखो वैल्यू तो बढ़ रही है, ये दिख रहा है ना, 25 हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे 25 हुई। लेकिन अगर नेटवर्क में आना रिक्वेस्ट नहीं बढ़ रही। अच्छा ये चीज है क्या, समझाए? हाँ समझाना ये है तुम्हें कि ये चीज है ना, सब कुछ यहाँ पे है। अगर डिपेंडेंसी है, अगर यहाँ पे वैल्यू कोई वेरिएबल डाल दिया जो चेंज हो रही है, तो ये फंक्शन भी री रेंडर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा ये तो हमारी लिस्ट रेंडरिंग है, इसमें कुछ खास है नहीं, हाँ इसमें कुछ भी खास नहीं है, समझ गए हो। अब यहाँ पे थोड़ा हम वो तुम्हें पढ़ाया दे रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया फील आएगी तुम्हें पढ़ते हुए, आप समझ भी जाओगे क्या कहानी कही जा रही है। करना यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट इस पे आ जाओ, कुछ कुछ पॉइंट हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। Why it's called use effect? When the core React hooks were added in library 2018 में, तो बेसिकली व्हाट द मीन ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे साइड इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखना साइड इफेक्ट का मतलब इन्होंने बता रखा है। साइड इफेक्ट का मतलब ये रहता है, अगर हमें API से डेटा लेना है, ठीक है, जो हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट है, डोम का रहता है, हमने बताया जिस तरीके से हमें कोई असिंक्रोनस काम कराना है, ठीक है, सेट टाइम आउट सेट इंटरवल काम कराना है, अभी जो डेटा फेच किया है, ये साइड इफेक्ट है। अगर हमें इनसे काम है, इनसे लेना देना है हमारे एप्लीकेशन में, तो हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। यूज इफेक्ट कहाँ से आया, इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पे ना ये सारी चीजें हम तुम्हें बता रहे हैं, इनकी वजह से आया कहानी पिक्चर में, कि जो है ये साइड इफेक्ट रहते हैं ना, अगर हम उसका नहीं यूज नहीं करेंगे यूज इफेक्ट का, तो क्या होगा, हमारी एरर आ जाएगी। पहले तो चल जाएगा लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद हाउ डू आई यूज इफेक्ट, तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने कितने अच्छे तरीके से बता रखा है, तुम्हें सारी चीजें बता रखी है ना, यहाँ पे देखना आगे क्या बोल रखा है
यूज इफेक्ट में एक तो फंक्शन रहेगा, दूसरी डिपेंडेंसी रहेगी, ठीक है, दूसरी डिपेंडेंसी रहेगी। तो ये भी चीज समझ गए। अच्छा, इसका मतलब जो पढ़ा है हमने सही तो पढ़ा है, हमें लग रहा था कुछ गलत पढ़ा है। नहीं, गलत गलत कैसे पढ़ लोगे, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाउ टू फिक्स कॉमन मिस्टेक विद यूज इफेक्ट, ये भी नहीं मेरे को बताना है। और तुम्हें क्या बतानी है, यहां से आ जाओ, ये कहाँ गया, दिस मेक्स, एक जगह पे थ्री डेफिनेशन इसकी बहुत अच्छी, हाँ। इन शॉर्ट, यूज इफेक्ट इज अ टूल दैट लेट्स इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड बट नॉट अफेक्ट द री रेंडरिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपोनेंट। अच्छा, तो समझ गए ना ये वाली कहानी। समझ गए, नहीं समझ गए ये। तो मेरे ख्याल से अब तो कुछ चीज़ें बताने की तुम्हें ज़रूरत है नहीं, हमने तुम्हें सारी चीज़ें समझा दी कि यूज इफेक्ट कैसे था, डिपेंडेंसी कैसे थी, काम कैसे कर रहा था। आगे से फिर एपीआई लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे। कुछ नहीं करना है, क्या करना होगा तुम्हें, ये सब उड़ा देना। क्या करना, सब उड़ा देना, कंट्रोल एस से सेव करना, ठीक है। RFC हमेशा लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके तुम्हें दो चीज़ें करनी होगी, यूज स्टेट करना होगा, यूज स्टेट, ठीक है। और यहीं पे क्या करना होगा, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट। तो दोनों चीजें इंपोर्ट करनी होगी। उसके बाद हमें क्या बनाना होगा, अपना एक स्टेट क्रिएट करनी होगी। स्टेट कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ पे करेंगे डेटा, कुछ भी नाम रख देंगे हम, सेट डेटा, ठीक है। अच्छा, यूज स्टेट में अगर डेटा फेच करके ला रहे हो तो यहाँ पे एम्प्टी डाल देना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज इफेक्ट लगाना, ये करके एक और ये इसके अंदर फंक्शन पास कर देना एरो, और ये रहता है, ये रहेगा कॉमा, यहाँ पे ये लगा देना एक बार रेंडरिंग करने के लिए। और यहाँ पे क्या करना है, फेच करना, और ये जो है यहाँ पे URL डाल देना, ठीक है। और डॉट देन करके अपनी कहानी आगे बढ़ा देना। तो ये सिंटैक्स हमारा रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेस करना है तो हम क्या कैसे एक्सेस करेंगे। अच्छा, एक टाइम पे ना तुम ऐसे करोगे आके, और एक जगह पे तुम्हें फिर क्या करना होगा, डॉट देन करना, कहीं ना कहीं पे तो तुम्हें सेट डेटा भी करना होगा, सेट डेटा, उसके अंदर समथिंग डालना होगा, समथिंग डालना होगा, ठीक है। तब जाके ये काम कहानी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे आओगे, अगर लिस्ट है, लिस्ट ही रहेगी ना रेंडरिंग वैसे, तो यहाँ पे जैसे तुम्हें ये दिख रहा है ना डिव, तो इस जगह पे आ जाओगे तुम, सबसे पहले ये ऐसे करली ब्रैकेट लगाओगे, और जो भी तुम्हारा ये स्टार्टिंग वाला वेरिएबल होगा, यहाँ पे करना है डेटा डॉट मैप। उसके अंदर अब तुम्हें कोई वेरिएबल पास करना है, जैसे मान लो n कॉमा आई फॉर किसके लिए, इंडेक्स के लिए, यूनिक की के लिए, और ये करना, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट लगा के ये फंक्शन ऐसे एग्जीक्यूट करवा देना, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक काम और करना, रिटर्न लिखना ये, और इसके अंदर डिव, एक मिनट, डिव करके, क्योंकि रिटर्न करते हैं ना, तो उसके अंदर फिर तुम एक ही चीज इंपोर्ट करवा सकते हो, तुम्हें हमने बताया था div, ये। अब इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, ये जो है अपनी सारी चीजें यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जैसे जो भी सारी चीजें आएंगी, डॉट इमेज डॉट समथिंग करके, ये हमारा सिंटैक्स है। कितना इजी है, कोई बताओ इसमें रॉकेट साइंस है फैच में, बताओ, नहीं है ना। हाँ, तो ये चीज जो है, ये भी तुम्हें हम सिंटैक्स एज अ प्रोवाइड कर दे रहे हैं, एज अ नोट्स, ठीक है। कंट्रोल X, और ये जो है, ये बेसिक सिंटैक्स तुम्हारा रहेगा, ठीक है। कोई भी अगर एरर वगैरह कुछ भी रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं ऐसा, क्या करना है, स्टेट क्रिएट करना है, ये मॉनिटरिंग करने के लिए करना है, ये लगाना है, बस हो गया हमारा काम। जैसे चाहे वैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें मान लो CSS लगानी है, CSS क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ पे डिव लिखा है ना, यहाँ पे CSS स्टाइल इंपोर्ट कर देना आके, और जो है यहाँ पे क्लास नेम जो भी देना इस पे लग जाएगी, ठीक है। ऐसे जैसे CSS वो तो फिर डिजाइनिंग का काम हो जाता है, ठीक है। वो हमने तुम्हें लगा के बताया भी है, ये देखो यहाँ पे लगाई थी ना, ये क्लास लगाई, यहाँ पे इस जगह पे आओ, ये देखो क्लास लगाई, और स्टाइलिंग भी थी, ये देखो दी थी, इस तरीके से इंपोर्ट भी कर लिया था, ठीक है। तो होपफुली तुम लोगों को आज मजा आया होगा, क्या चीजें हमने पढ़ी। फेच एपीआई विदाउट यूज इफेक्ट हमने पढ़ा था, क्या एरर आ रही थी, कुछ टाइम तक तो चीजें चल रही थी, बाद में एरर आ रही थी, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत जा रही थी, मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही थी। विद यूज इफेक्ट बताया, प्रोजेक्ट भी बनाया, ठीक है। तो और ये थोड़ा देख लेना, अगली बार ना हम वो करेंगे, राउटिंग स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। बाकी जो भी टॉपिक है धीरे धीरे हम करते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।